उसने नए शहर के एक पुराने मकान में घर किराया पे लिया था। मकान मालिक ने जाते जाते एक अजीब चेतावनी दी थी, रात को अटारी का दरवाजा मत खोलना, वहाँ कुछ है। राहुल ने इसे एक बेमतलब की डरावनी बात समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन असल में इस चेतावनी के पीछे सदियों पुराना एक भयावह रहस्य छुपा था। कहा जाता है कि भारत के पुराने मकानों की अटारियों में एक प्राचीन आत्मा बसती है, जिसे लोग अटारी का राक्षस कहते हैं। यह आत्मा एक शापित आत्मा थी, जो कई सदियों पहले एक भूखे मकान में मर गई थी। उसकी आत्मा अब हर 100 साल में 7 निर्दोष आत्माओं की तलाश करती है, ताकि वह अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। लेकिन यह मुक्ति उसे मिलती नहीं। हर शिकार उसे और ज्यादा भयानक बना देता है। पहले कुछ दिन तो राहुल के लिए सब सामान्य था। फिर एक रात ऊपर से खरोंचने और सरसराने की आवाजें आने लगी। पहले उसने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन आवाजें इतनी तेज और अजीब होती गईं कि उसका चैन उड़ गया। रात के तीसरे पहर राहुल से रहा न गया। हाथ में टॉर्च लेकर वह अटारी के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अजीब तरह से कंपा रहा था, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने जैसे ही हैंडल घुमाया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। भीतर घना अंधेरा था और हवा में सड़ी हुई लकड़ी और किसी सड़े मांस की बदबू थी। टॉर्च की रोशनी में उसे अटारी के कोने में 2 चमकती लाल आंखें दिखीं। एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल के पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। तभी बर्फ जैसी ठंडी सूखी उंगलियों ने उसे जकड़ लिया। राहुल की चीख गले में ही दब गई। अंधेरे ने उसे निगल लिया। अगली सुबह जब पड़ोसी आए तो मकान खाली था। बस अटारी का दरवाजा खुला पड़ा था और दीवार पर ताजा खून से लिखा था, एक और मिल गया। अब बस 3 बाकी हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि इस मकान में पिछले 70 सालों में कई लोग गायब हुए थे। हर गायब होने के बाद दीवारों पर यही रहस्यमयी संदेश लिखा मिलता था। माना जाता है कि जब 7 आत्माएं पूरी हो जाएंगी, तब अटारी का राक्षस उस घर को छोड़कर किसी नए घर की ओर बढ़ेगा। और अगली बार किसका दरवाजा खुलेगा, यह कोई नहीं जानता।